ओके। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी भी पेंटागन प्रिज्म का या पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, कैसे बनता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस, कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या अंतर है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को बताया गया था कि आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग जो भी चीज़ें बनाती हैं वो उसके तीनों एक्सिस पे बेस्ड होके बनाते हैं, जिसमें दो, अगर इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इनके बीच का गैप 120 होता है। बट इन ऑर्थोग्राफिक व्यू हम लोग सिर्फ दो एक्सिस को ही लेके चलाते हैं, वेदर इट विल बी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने के कारण इसका नाम ऑर्थो पड़ा है। और इसमें जो भी व्यू बनता है उसमें सारे प्रोजेक्शंस लाइन या जो भी व्यू बनता है उसमें सब 90 डिग्री पे बनते हैं। और आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग जो भी बनाते हैं वो 120 डिग्री पे बनता है। ठीक है। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि कैसे हम लोग कौन से पहले कौन पढ़ लिए हैं बनाना कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी प्रिज्म या पिरामिड, पेंटागन हो या हेक्सागन हो या स्क्वायरी प्रिज्म हो, कैसे उसको बनाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको एक पेंटागन प्रिज्म बनाना है। तो पेंटागन प्रिज्म बनाने के लिए आपको पता है कि पेंटागन बेस होगा, तो आपको एक बेस लेना पड़ेगा पेंटागन। जो भी आपको डिस्टेंस, साइड का डिस्टेंस दिया होगा उस साइड का एक पेंटागन बना लीजिएगा। पेंटागन बनाने आपको आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्लास में, आपके पेपर में दिखेगा ज़रूर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक पेंटागन मान लीजिए बना दिए, कोई लेंथ थी ए सेंटीमीटर। ठीक है। उसका एक पेंटागन बना लिया और पेंटागन बनाने के बाद उसको एक बॉक्स में आपको बंद कर देना है। जैसे इससे पहले कोन के लिए कर रहे थे वैसे इसके लिए भी करना है। ठीक है। अब इसका कोई लेंथ होगा तो आप लेंथ का नाम दीजिए, पहले तो इसका नाम ही नामकरण कर दीजिए AB CD करके, और जो भी पॉइंट्स हैं वो भी पॉइंट्स को 4 5 करके। ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, आपको वही चीज़ करना है। अगर बेस को, अगर पेंटागन पिरामिड के एक्सिस को अगर वर्टिकल पोजीशन पर रखना है तो 30 डिग्री का बनाना पड़ेगा। 30 डिग्री मतलब एक लाइन बनानी पड़ेगी और उस लाइन में पॉइंट ए लेकर 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये कब के लिए, जब आपको बेस इस वर्टिकल, इसका वर्टिकल जो एक्सिस है, जो कि इस पिरामिड का एक्सिस है, उसको अगर वर्टिकल बनाना है तो के लिए ये है, और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बनाना होगा तो 30 90 का बनता है, बताया गया आपको। तब इसके बाद करना क्या है, इसमें ए से बी की पोजीशन लेके आपको जैसे इससे पहले बनाया गया था एक मार्क करना है, फिर ए से डी की पोजीशन लेके मार्क करना है। सेम इसी प्रकार से सी के लिए भी मार्क करोगे और बी से सी का भी लेके मार्क करोगे, तो आपको इस प्रकार से एक स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। और फिर ए से 1 का डिस्टेंस लेके, ठीक है, ए से 1 का डिस्टेंस लेके आप मार्क कर लीजिएगा इधर। बी से भी 1 का डिस्टेंस लेके, 1 का डिस्टेंस मार्क हो गया, बी से आपको 2 का डिस्टेंस लेना है, तो बी से 2 का डिस्टेंस लेके आप मार्क कर लीजिए। इसको तुरंत नेम डाल दिया कीजिए, ये पॉइंट सी है। फिर सी से आपका 3 का डिस्टेंस लेके मार्क कर लीजिए और डी से 4 का डिस्टेंस लेके मार्क कर लीजिए और ए से 5 का डिस्टेंस लेके मार्क कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, और जब सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर हमको करना क्या है, हमको वो पेंटागन बना देना है इस पर।
इस प्रकार से ये पेंटागन आपका जो भी कोई भी एंगल का था वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपसे बोलता है कि पेंटागन प्लेन बनाना है, तो पेंटागन प्लेन तो आपका बन गया है ये। ठीक है, पेंटागन प्लेन बनाने को बोला है तो पेंटागन प्लेन ऐसे भी बन गया है। किसी कोई एक्सिस पे बोले बनाने के लिए, जैसे कोई एक्सिस का बोल दे कि एक्स वाई एक्सिस पे बनाना है या वाई जेड एक्सिस पे बनाना है। ठीक है, जैसे इसको आपको अभी तो नहीं बोला है कुछ, बट अगर बोल देता है कि इसको एक्स वाई एक्सिस पे बनाइए तो आपको एक एक्सिस लेना पड़ेगा, ये वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो ही जाएगा आपका, इसको वाई लेना पड़ेगा और इस वाले को जेड लेना पड़ेगा। तो जेड के लिए फिर आपको ये 90 डिग्री बनाना, 30 डिग्री बनाना पड़ेगा, ये 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो अगर जेड वाई एक्सिस पे बोलता है तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा उसको, अगर एक्स वाई पे बोलता है तो यहाँ पे बनाइए। ठीक है, जिस प्रकार से बोलता है उस प्रकार से हम एक्सिस को सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो अभी के लिए पिरामिड का मेरा बेस बन के तैयार हो गया है, और बेस बन के तैयार होने के बाद आपको बनाना क्या है, पिरामिड का एपेक्स बनाना है। तो एपेक्स बनाने के लिए पिरामिड का पहले हमको वही चीज़ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, आपको सामने के दोनों भुजाओं से। ठीक है, ये तो बन गया। अब यहाँ पे आपका एपेक्स है, एपेक्स बनाने के लिए पहले हमको एपेक्स का वो पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हल्के से बताया गया था कि सामने से किसी एक कॉर्नर से उसके मिड पॉइंट पर डायरेक्ट करिए, इधर से मिड पॉइंट पे इस पर डायरेक्ट कीजिए। जहाँ पे भी आपका पॉइंट कनेक्ट होगा वो पॉइंट आपको उस एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा, जिसे हम लोग पी बोले थे। और जो भी डायरेक्शन पे आपको बोला था बनाने के लिए, जो भी आपको लेंथ दी हुई थी पिरामिड का, उतने पे रख के, ठीक है, उतने पे रख के आपको मार्क कट करना है। ठीक है, और इस प्रकार मार्क कट करने के बाद आपको सारे एंगल से ये सारे मिला देने हैं, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस जो भी लेंथ दी रहती है वो डिस्टेंस आपको ये बनाना है। तो इसको ब्लैक से नहीं कर रहे हैं हम, आपको समझाने के लिए कि जो लेंथ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर बोला है या 75 सेंटीमीटर भी बोला है, तो 75 सेंटीमीटर यहाँ से आपको मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद सारे एजेस को मिला देने हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पिरामिड बनके पेंटागन तैयार हो जाएगा। डिस्टेंस आपको ध्यान देना है कि यहाँ से डिस्टेंस लेना है, इसकी डिस्टेंस जो भी होगी 1 सेंटीमीटर जो भी होगी वो इस पॉइंट से ड्रॉ करना है। सेम यही चीज़ प्रिज्म का है। मान लीजिए इसी का हमको पेंटागन प्रिज्म बनाना चाहिए था, या आपको प्रिज्म बनाना होगा। तो प्रिज्म बनाने के लिए आपको पता है कि प्रिज्म में दोनों ऊपर नीचे के बेस सेम होते हैं, पेंटागन। तो इसको मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे दो बनेंगे। तो इसमें साथ में ABCD कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी वही करना होगा, एक्स लाइन ड्रॉ करके 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे, पॉइंट A मार्क कर लेंगे, A से पहले पॉइंट B मार्क कर लेंगे, B से A से फिर D मार्क कर लेंगे, D से फिर C और B का क्रॉस लगा के आपको एक पॉइंट C मिल जाएगा। अब इसकी डिस्टेंस अगर प्रिज्म की कुछ दी हुई है, मान लीजिए 75 सेंटीमीटर दी है या 85 सेंटीमीटर दी है, 60 सेंटीमीटर दी है, तो हर एक पॉइंट से जो भी सेंटीमीटर दी है उतना डिस्टेंस आपको ऊपर जाना पड़ेगा। मान लीजिए 75 दिया तो 75 C से फिर D से भी 75 ऊपर जाना पड़ेगा। फिर A से भी जाना पड़ेगा और इससे भी जाना पड़ेगा, जो भी डिस्टेंस दी हुई है A से भी जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी डिस्टेंस दी है, मान लीजिए वो डिस्टेंस 75 थी तो 75 मान लीजिए मेरा यहाँ पे आ रहा है कहीं, क्योंकि A नीचे है तो A के लिए 75 नीचे होगा, C के लिए 75 ऊपर होगा थोड़ा। तो इस प्रकार से आपको सेम स्क्वायर बेस पैरेलल टू दिस ये बन के मिल जाएगा, सेम इसका होगा।
तो अभी तो ये स्क्वायर बॉक्स बना है। अब यहाँ से लेंथ ले लेके उस पर कट करना है। जैसे आपको ए का 1 से लेंथ लिया, अब नीचे का बेस हम लोग 1 2 3 4 रखे हैं, ऊपर का बेस स्मॉल से ABCD रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ए से 1 कट कर लिए, बी से 2 कट कर लिए, और सी से 3 कट कर लिए, फिर डी से 4 और ए से 5 कट करके हम लोग इसकी 1 2 3 4 5 कर लिए। सेम चीज़ यहाँ से भी करना पड़ेगा। ए से 1 कट करेंगे, इसके लिए ए हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2, ये 1 नहीं होगा, स्मॉल ए हो जाएगा। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये डी और ये ई। ठीक है, उसके बाद आपको सारे मिला देने हैं। जिस प्रकार से ये पेंटागन का एक बेस नीचे से तैयार हो जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा बेस यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब उसको करना नहीं है, जो ए का बेस था उसको 1 से मिलाओ। जैसे ए का 1 से का साथ था तो ए का 1 के साथ मिला दीजिए, 2 का बी के साथ मिलाना है, ई का 5 के साथ मिलाना है, डी का 4 के साथ मिलाना है, और सी का 3 के साथ मिलाना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रिज्म बन के तैयार हो जाएगा। और जब आप मिलाओगे, ये तो मेरा विदाउट कोई मेज़रमेंट बना रहे हैं, लेकिन तरीका यही बनाने का। तो इस प्रकार से एक पेंटागन ऊपर, एक पेंटागन नीचे, और ये लेंथ 75 की आपको बन के तैयार हो जाएगा ये प्रिज्म। अब ये पेंटागन अगर बोल रहा है तो पेंटागन बनाना है इसमें, अगर हेक्सागन बोल रहा है तो यहाँ पे हेक्सागन बना के उसको बॉक्स के अंदर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्रिज्म और पिरामिड बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए इस पर एक्सिस भी डालना है तो एक्सिस के लिए आपको बताए थे, सामने वाले से हल्के प्रोजेक्शन लाइन, जो रेड यूज़ किए सब प्रोजेक्शन लाइन है। सामने वाले से प्रोजेक्शन डालिए, स्पेस से डालिए, एक पॉइंट ओ मिल जाएगा यहाँ पे। सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे। ये पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट्स। अब दोनों पॉइंट्स अगर मिल जा रहे हैं तो आप इसको एक्सिस लाइन के थ्रू आप इसको दिखा भी सकते हो उस पर। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा इसके साथ कि जो भी बनाए, क्या डार्क रखना है, क्या फेड रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बनाना तो सब बना ले जाएंगे, लेकिन फिर रहेगी जल्दबाजी में आप डार्कनेस पे ध्यान नहीं देते हो और फिर क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इसमें जितना भी डार्क है ब्लैक से, वो सारे डार्क रहेंगे। ठीक है, और जितना भी रेड है वो मेरी प्रोजेक्शन लाइन है, तो प्रोजेक्शन लाइन को हम लोग रेड से दिखाए हैं। ये चीज़ इस प्रकार से ये पेंटागन प्रिज्म बन के तैयार हो गया है। ओके, ये सेम इसी प्रकार से हेक्सागन प्रिज्म बनेगा, हेक्सागन पिरामिड बनेगा, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, जो भी आपको बन सकता है, सब बॉक्स के अंदर रखना कंपलसरी है। जब तक बॉक्स के अंदर नहीं रखाएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो एक्सिस वर्टिकल था, बट मान लीजिए कि अगर आपको एक्सिस हॉरिजॉन्टल बनाने को बोल दिया कि हॉरिजॉन्टली एक्सिस दिखाइए, कि हॉरिजॉन्टली एक्सिस कैसे बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल के लिए बताया गया था पोजीशन कि आपको एक लाइन ले लेनी है, उस पर एक पॉइंट ए लेके, जो भी इसका बॉटम कॉर्नर पॉइंट होता है उसको लेके एक 30 डिग्री की और एक 90 डिग्री की लाइन खींच लेनी है, और सारे पॉइंट मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से एक बॉक्स यहाँ पे ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। उस बॉक्स के अंदर पेंटागन बनाइए। सारे डिस्टेंस लेके हम कट कर लिए, तो इस प्रकार से एक पेंटागन मेरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पेंटागन बन के तैयार हो जाएगा, और फिर कुछ करना नहीं है। अगर पिरामिड बोला है तो बेस पॉइंट आपको ढूंढना है, आपका जो एक्सिस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से सामने वाले से कॉर्नर पे करेंगे, इसे करेंगे, सामने वाले से करेंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ से फिर आपको जो भी लेंथ बोला होगा उस लेंथ का एक्सिस बना के आपको एक्सिस मार्क कर लीजिए, और फिर मिला लीजिए सारे एजेस को। इस प्रकार से आपको पिरामिड बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे बनाने का तरीका है, एक रफली डायग्राम बना के बता दिया गया है
अभी तक जो आया है वो मेरे ख्याल से एक बार पिरामिड दे चुका है, प्रिज्म तो नहीं दिया अभी तक, लेकिन पिरामिड और कोन तो आपको दे चुका है बनाने के लिए। तो ये आता 7 नंबर में है और बहुत ईजी होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ चीज़ें और हैं जो बताएंगे इसमें, कुछ थ्योरम्स है, कुछ थ्योरीज़ हैं, थ्योरम्स नहीं है इसमें, थ्योरीज़ हैं कुछ। जैसे कि आपको एक आता है ऑक्टागन। बच्चे बोल रहे थे सर ऑक्टागन कैसे बनाया जाता है। तो ऑक्टागन के लिए आपको पता है कि 8 साइड रहते हैं और इंटीरियर एंगल जानने का तरीका बताया थे n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे 8 साइड हैं तो एक साइड के लिए आप करोगे तो 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 और ये 4 5, ये 135 डिग्री आएगा। मतलब कि ऑक्टागन में जो इंटीरियर एंगल होता है, जिस प्रकार से हेक्सागन में 120 होता था, पेंटागन में 108 होता था, इस प्रकार से ऑक्टागन में 135 होगा। तो इससे ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एक मेथड आपको दिए हुए हैं, आपके ग्रुप में भेजे हैं ऑक्टागन बनाने का, लेकिन एक सिंपल मेथड और है सेट स्क्वायर से बनाने का। अब सेट स्क्वायर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे पास 2 सेट स्क्वायर होते हैं, एक 45 डिग्री का और एक 30-60 का। तो ये 90 डिग्री होता है, 45 वाले में दोनों 45 होते हैं एंगल। ये भी आता है, तो क्वेश्चन आता है कि सेट स्क्वायर में 30-60 वाला, इसको बोलते हैं 45-90 सेट स्क्वायर, और एक 30-60 का होता है। तो उसमें भी एक 30 का होता है, एक 60 का होता है। ये 30-60-90, 30-60 का स्क्वायर होता है। पिछली बार क्वेश्चन में आया था ये कि 30-60 का स्क्वायर बना के दिखाइए। तो आपको स्क्वायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है और कैसे बनता है। तो हम लोग इस सेट स्क्वायर का, जो कि आपके पास होता है 45 डिग्री वाले का, यूज़ करके हम लोग ऑक्टागन बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत इजी होता है, जो आपको दिए थे उससे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। बनाने का तरीका ये है, कोई बॉक्स वॉक्स नहीं बनाना है। आपको जो भी लेंथ दिया है उस लेंथ को एक मान लीजिए 40 दिया है तो 40 का ले लिया आप। ठीक है, और जो भी आपको मार्किंग नाम हम देना होगा कर लीजिएगा। जो 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है उसको रख के, ठीक है, आपको एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम इसी प्रकार से यहाँ से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो 45 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है उसी का यूज़ करना है। जैसे ये होता है ना ये 45 डिग्री का स्क्वायर लेके इसको ऐसे रखना है। ये 90 डिग्री वाला हो गया, ये 45, ये 45। ठीक है, इस प्रकार से आप स्क्वायर रख के यहाँ पे एक 45 डिग्री की लाइन, 45 डिग्री की एक स्मूथ लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर 40 mm का बोला, मान लीजिए ये 40 mm का है, 40 mm का बनाने के लिए तो स्केल से 40 mm लेके मार्क कर लीजिएगा और उसको मिला लीजिएगा। सेम चीज़ इसके साथ भी करना पड़ेगा। 45 डिग्री वाली स्क्वायर बनाने के लिए आपको वो वाला सेट स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये 90 डिग्री, ये 45, फिर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपको 45 वाला स्क्वायर रखना है अपना, और 45 वाला देखना है कि 45 वाली कहाँ जा रही है। तो 45 वाला जहाँ पे जाएगा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 5, एक फिर ऐसे जाएगा 45 वाली लाइन। ठीक है, और फिर ऐसे जाएगा। तो इस प्रकार से 45 डिग्री पे आप जो भी रखोगे, ये 45 वाला, फिर यहाँ पे रखोगे तो ये 45 वाली ड्राइंग बन जाएगी सेट स्क्वायर, क्योंकि सेट स्क्वायर के हेल्प से बनना है सब कुछ। तो इस प्रकार से यूज़ करके आप ऑक्टागन बना सकते हो, और सारे एंगल 135, क्योंकि ये 45 अगर हो गया, ठीक है, तो अगर ये 45, हम इस 45 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए एक ये बनाए आप और 45 वाला यहाँ पे रखे सेट स्क्वायर, तो ये एंगल ये देखिए फिर से दिखाते हैं। मान लीजिए यहीं पे ये बनाए लाइन, और आपसे बोला जा रहा है कि 45 का यहाँ पे रखना है सेट स्क्वायर अपना।
सेट स्क्वायर आप 45 वाला रखे कि 90 डिग्री वाला, ये 45, ये भी 45। अगर ये 45 हो गया है तो ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। सेम चीज़ तो वही कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 45 वाला रख रहे हैं सेट स्क्वायर, तो ये 45 हो गया, बचा कितना 135। इसलिए 135 इंटीरियर एंगल बोले थे, इसलिए हम लोग विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर 45 वाला हम लोग एक ऑक्टागन बना सकते हैं। तो आप लोग बनाइए और बना के दिखाइए कैसे बन रहा है, ठीक है। और नहीं तो जो मेथड आपको जो वहाँ पे दिए हैं ग्रुप में, उसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसका भी यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको इजी लगे, हमको तो यही ठीक लग रहा था, अब उसको बना के आप ट्राई कीजिएगा, उसको तो मैंने देखा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी पॉलीहेड्रल के बारे में कि पॉलीहेड्रल क्या होता है। अब थ्योरी में आपको बहुत चीज़ सारी थ्योरीज आपको देखनी है अगर अच्छे नंबर लाने, जैसे कि टाइप्स ऑफ लाइन। अब ये टाइप्स ऑफ लाइन आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन एंड नेम देम एंड उसके यूज़ लिखिए, ठीक है। इस टाइप के भी दे सकता है, नहीं तो साइन कन्वेंशन में भी पूछ सकता है। साइन कन्वेंशन में कैसे पूछेगा, बोलेगा लॉन्ग ब्रेक लाइन को दिखाइए कैसे दिखाया जाता है। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन आपको पता है कि दिस वन इज़ लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये शॉर्ट ब्रेक लाइन को कैसे दिखाना रहता है, सेक्शन लाइन को कैसे दिखाना रहता है। सेक्शन लाइन का बताएंगे, थोड़ा सा चौड़ा रहता है स्टार्टिंग में, उसके बाद एक्सिस लाइन की तरह, फिर जब बंद करते हैं तो चौड़ा हो जाता है। तो ये साइन कन्वेंशन में भी पूछ सकता है लाइन के बारे में। तो लाइन तो इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए कि लाइन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, या तो डायरेक्ट पूछ देगा जैसे आपको टेस्ट में पूछा था, नहीं तो विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन ये पूछेगा। दूसरा है स्केल के बारे में जानकारी, ये उनके लिए बता रहे हैं, खासकर उनके लिए है जो जिनको लग रहा है कि हो सकता है मेरा कम नंबर आया, हो सकता है मेरी तैयारी नहीं है। तो आप थ्योरी पोर्शन पे टाइप्स ऑफ लाइन देख सकते हो। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको देख लीजिएगा, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा आपको। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, आप डेफिनेशन भी पता है आपको, सब किताब में मिल जाएगा। आता है स्केल बताने के लिए कि स्केल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्टिंग आप लोग 3 स्केल जो आप लोगों को बताया गया था उसी से करना है, इन लार्ज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और प्लेन स्केल या सिंपल स्केल, ठीक है। इन लार्ज स्केल का रेशियो आपको मानता है कि 30:1 टाइप का होता है, इसका 1:30 टाइप का हो जाएगा, इसका 1:1 होता है। तो बेसिकली स्केल इतने प्रकार का होता है, बट अगर कंस्ट्रक्शन मेथड से देखा जाए कि कंस्ट्रक्शन से कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्केल 6 प्रकार के दिखाए गए हैं। 6 के नाम, ये नहीं कि आपको बस प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल पढ़ाएगा तो सिर्फ उसी का नाम लिख के भागाइए, फिर नंबर भी नहीं देगा वो। ये तो पढ़े ही हो, इसके अलावा भी बहुत सारे स्केल्स बताए गए थे, जैसे तीसरा होता है वर्नियर स्केल, फिर फोर्थ होता है आइसोमेट्रिक स्केल, फिफ्थ होता है कंपैरेटिव स्केल, और एक सिक्स होता है कॉर्ड स्केल या लेंथ ऑफ कॉर्ड बोलते हैं। ये 6 प्रकार की स्केल्स तो देने ही देने हैं, मतलब आपको पहले स्टार्टिंग में वो 3 स्केल, इन लार्ज, रिड्यूस्ड और प्लेन वाले, ठीक है। उसके बाद इन 6 का दिखाना होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन थ्योरी में इतना ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है डायमेंशनिंग टेक्निक्स। तो डायमेंशनिंग टेक्निक्स में 2 चीज़ें पढ़नी है आपको, नोट कर लीजिएगा। पहले तो पढ़ना है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, ये टॉपिक पढ़ लेना, आपकी किताब में मिलेगा। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा पढ़ना है मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग, किस मेथड से डायमेंशनिंग की जाती है। जैसे सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग अगर बात करें तो सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग सिर्फ 2 प्रकार की है, एक अलाइंड है और एक यूनिडायरेक्शनल है। बट मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग की बात करें तो इसमें चेन टाइप भी आ जाएगा, पैरेलल टाइप भी आ जाएगा, कहीं कहीं प्रोग्रेसिव भी लिखा रहता है, या उसी को हम लोग जिगजैग बोल देते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं कि कैसे कौन से मेथड्स का यूज़ करके हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं।
तो डायमेंशनिंग टेक्निक अलग आता है क्वेश्चन में। साइन कन्वेंशन में जो फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए आता है, तो आपको ध्यान देना है कि फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए आता कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे आपको लेटर राइटिंग भी एक फ्री हैंड स्केच ही है। तो फ्री हैंड स्केच में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उस पर देख लीजिए। फ्री हैंड स्केच, तो उसमें तो एक लेटर राइटिंग हो गया फ्री हैंड स्केच के लिए। दूसरा आता है डायमेंशनिंग टेक्निक्स, जिसके बारे में बताया गया था। ये तो बताएं कि थ्योरी पोर्शन क्या होता है डायमेंशनिंग टेक्निक्स में, कि एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर्क कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब डायमेंशनिंग टेक्निक्स होते हैं। तीसरा आता है साइन कन्वेंशन, ये आपके फ्री हैंड है। वही सब आते हैं 7-7 नंबर में, और मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो 7 या 21 नंबर का तो क्वेश्चन फ्री हैंड स्केच से मिलेगा, प्लस 18 नंबर का आपका ऑर्थोग्राफिक से हो जाएगा। जोड़िए, 21 हो गया और 18 कितना हुआ, 39। फिर 14 नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर के करके दे देगा या साथ साथ ही करके देगा, वो तो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको देखना क्या है, पढ़ना क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अभी तक अगर नहीं पढ़े हो तो जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है उनके बारे में उससे डिस्कस कीजिए, और नहीं तो उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वैसे मैंने जितना भी पढ़ा है वो सब इम्पोर्टेंट है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते अपनी तरफ से उसमें से। न कुछ ज़्यादा न कम पढ़ाएं न ज़्यादा पढ़ाएं, जो है एकदम एग्जैक्ट पढ़ाएं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक से कैसे प्रोजेक्शन बनाया जाता है ऑर्थोग्राफिक, इसी में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट भी आ जाएगा, इसी में लाइन भी आ जाएगा, इसी में प्लेन भी आ जाएगा, इसी में सॉलिड भी आ जाएगा। उसके अलावा हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, इसको बनाने के तरीके होने चाहिए। कुछ भी दे सकता है तीनों में से, कोई ये नहीं कह सकता कि इस बार पेपर में पेंटागन आएगा या ऑक्टागन आएगा, कुछ भी आ सकता है तीनों में से, ये इन्हीं तीनों में से आएगा। दूसरा आइसोमेट्रिक व्यू आना चाहिए आपको बनाने के लिए, जो कि आपको वीडियो के थ्रू बताया गया है। इसी वीडियो में बताया गया है कि कैसे पिरामिड या प्रिज्म बनाते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू में पिरामिड भी दे सकता है, प्रिज्म भी दे सकता है। प्रिज्म आज तक नहीं दिया है, पिरामिड तो दिया है, कोन भी दे सकता है। ठीक है, सिलेंडर भी दे सकता है, सिलेंडर भी आ सकता है। बनाने का सब तरीका वही है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना ही पढ़ना है। कोई नया टॉपिक छूने की ज़रूरत नहीं है, नया टॉपिक कुछ है ही नहीं जो आप छू पाओगे, क्योंकि हम जितना पढ़ाएं उतना ही पढ़ाएं। कोई नया आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितना न्यूमेरिकल है, जितना ड्राइंग बना सकते हो बनाओ। हर एक दिन ऑर्थोग्राफिक पे फोकस करो। हर ऑर्थोग्राफिक 2-3 तो ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चंस बनाओ, दिखाओ। इसके अलावा कुछ नया पढ़ना की ज़रूरत नहीं है। जो मेथड्स, जो टेक्निक्स आप लेके चल रहे हो, जो स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हो बनाने के लिए ड्राइंग, उसी टेक्निक्स के स्टिक रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आएंगी। तो नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए इस दौरान। ठीक है, और जो बचा हुआ पोर्शन एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स बता देंगे कि जिनको लग रहा है या जो नई साल भर पढ़ा है उनके लिए है, कि वो 2-3 चीज़ें हैं, पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब साल भर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत बताइए, तो उस पर कंसिडर किया जाएगा। लास्ट की बात, वेडनेसडे को एक केमिकल में फुल लेंथ टेस्ट होगा। जो भी लोग उसको अटेंड करना चाहता है तो एक वाइट चार्ट पेपर, वाइट ही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई चार्ट पेपर नहीं होना चाहिए। तो वाइट चार्ट पेपर लेके, और PDF में ही क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपके मोबाइल पे जाएगा ग्रुप पे, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, कोई पेपर नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन होगा वो आपको ये एक तरह से मान लीजिए कि ओपन बुक टेस्ट है। ठीक है, आपको PDF दे दिया जाएगा, लेकिन आप वही चीज़ है कि एक तरह से ओपन बुक टेस्ट ही है ये,
कि खोल के चेक कर सकते हो, जैसे बनाना है वैसे बनाओ। लेकिन 2 घंटे का टेस्ट होगा और 2 घंटे में आपको पेपर के पैटर्न के हिसाब से पेपर बनाया गया है वो करके दिखाना है। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है।